समस्त भक्तों को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी अद्भुत सी कहानी रखने वाली हूँ जिससे सुनने के बाद जो भक्त हैं उनकी भक्ति और भी सुदृढ़ हो जाएगी, और जो भक्त नहीं है वो मजबूर हो जाएंगे हमारे भगवान जगन्नाथ जी के भक्त होने के लिए। और मेरा दावा यह भी है कि इससे पूर्व आप यह कहानी कहीं पर भी सुने नहीं होंगे। और ये जो कहानी है असल में कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। कैसे हमारे भगवान जगन्नाथ जी ने अपने एक लालच के कारण अपने प्राणों को संकट में डालने वाला एक भक्त की जीवन की रक्षा किया था, और कैसे एक विशालकाय सर्प जो कि अपनी मणि का पीछा करते हुए एक नाव को भी निगल देने वाला था। तो चलिए देर ना करके हम सुनते हैं ये कहानी या फिर सत्य घटना। ये कहानी या फिर ये सत्य घटना उस समय की है जब अब की उड़ीसा राज्य कलिंग नाम से जाना जाता था। और उस टाइम पे जो साधक लोग थे वह अपना व्यवसाय वाणिज्य करने के लिए समुद्र की रास्ते से बाहर देशों में जाया करते थे। उस समय एक व्यवसायी थे जो बाहर गए थे अपना व्यवसाय करने के लिए। जब वो लौट रहे थे तब उन्हें एक द्वीप का संधान मिला। उनके आदेश से उनकी बड़ी सी नौका को वहीं पे रोका गया। वहाँ पे वो उतरे और उनके साथ उनके दोस्त भी उतरे। वो जब इधर उधर घूमने लगे तो वे देखने लगे अद्भुत सी निशान रेत में था, जो कि कोई सर्प था, जो कि इतना बड़ा होगा कि वो उनकी नाव को भी निगल सकता है। वो उस चिन्ह को अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी उनको सुनाई दिया उस सर्प का गर्जन, लेकिन वो आवाज निकट से नहीं सुनाई दे रहा था, वो दूर से इन तक पहुंच रहा था। वह जानते थे कि समुद्र के बीच में मणिद्वीप है और बहुत से मणिधारी सर्प यहाँ रहते होंगे। वे यह भी सुने थे कि बहुत लोग यहाँ पे मणि की खोज में आते और अपना प्राण यहीं पे गवा देते थे। वे संदेह में थे कि शायद हो सकता है यही वो मणिद्वीप है। जीवन को दांव पे लगा के मणि संग्रह करना व्यवसायों का धर्म तो होता है, लेकिन वो प्राणों से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकता। ये सोचते हुए वे वहीं पर खड़े हो गए और आगे चलना ठीक नहीं होगा, ये सोच के वो अपने नौका को फिर से वापस चले आए। और उस समय शाम भी हो गया था और सूर्य अस्त का समय भी हो चुका था। वह व्यवसायी और उनके सारे दोस्त फिर से अपनी नौका में आकर उपस्थित हो गए। वह अपने शाम के नित्य कर्म खत्म करके अपनी नाव में बैठ के वो वही मणिद्वीप के ओर देखने लगे। और उन्होंने देखा कि वहां से एक उजली सी रोशनी निकल रही है। फिर उन्होंने देखा कि वो कोई रोशनी नहीं है, वो कोई रोशनी वाली वस्तु है, क्योंकि वो रोशनी की तरह दपदप नहीं कर रही थी, वो स्थिर थी। वे फिर से मन ही मन में सोचने लगे, हो सकता है वो नागमणि भी हो सकता है। उनके मन में प्रबल इच्छा होती कि वो रात भले ही हो, लेकिन वो पास से जाकर वह वस्तु क्या है अपनी आंखों से देख लेते। और फिर सोचने लगते, अगर मणि होगा तो उसके पास वह मणिधारी नाग भी होगा, तो इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है। वो सांप के होते हुए मणि लाना कभी भी संभव नहीं होगा, और ऐसी प्रचेष्टा करना साहस नहीं दुस्साहस होगा। ऐसे सोचते रहे और वो धीरे धीरे नाव में वे सो गए।
नाव के आधे लोगों का ड्यूटी था कि वो रात में नाव को देखभाली करें और आधे सोने लगे थे। बीच बीच में वो व्यवसायी का नींद भी टूट जाता। वह रात भर वही मणि की चिंता करते रहते थे। दिन में वो मणि मालूम नहीं पड़ेगा कि किस जगह पे है, इसीलिए वो व्यवसायी ने रात को ही ठहराया, छोटे बड़े पौधों को अपना चिन्ह बनाया ताकि उन्हें दिन में मणि ढूंढने में परेशानी ना हो। और फिर सुबह होते ही वो व्यवसायी अपना नित्य कर्म खत्म करके फिर से वही मणि के संधान के लिए निकल पड़े। रात को उन्होंने जो पेड़ पौधे को सांकेतिक चिन्ह के रूप में रखा था, उनको देख देख कर वह उसी तरफ चलने लगे। उनके मन में बहुत डर भी था, लेकिन फिर भी वो आगे चल रहे थे। वो अपने कदम फूंक फूंक कर नीचे रख रहे थे। वो रेत पे वही सांप के निशान देख रहे थे और धीरे धीरे करके वह वही जगह पे पहुंच गए जहां पर मणि थी। उसे देखते ही उनकी आंखें चौंका गई। पेड़ पौधों की अंधियारे जगह पे वो मणि रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जगह अंधेरा नहीं दिख रहा था, वो मणि की वजह से। वो नागमणि ही था, उसके लिए कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन उसे वे लेकर कैसे जाए? वो तुरंत ही एक पौधे से बहुत सारे पत्ते को तोड़ लाए और वह मणि को वह पत्ते में लपेट लिए और मणि को लेकर वो अपने नाव की तरफ दौड़ने लगे। तभी वही नाग की सू सू शब्द उनके कानों में सुनाई पड़ी, लेकिन वो एक सांस लेकर दौड़ते रहे अपने नाव की तरफ। उस सांप की डरावनी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वे फिर भी भाग रहे थे। लेकिन वो सर्प उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर रहे थे कि वो पास आ रहा है। वह व्यवसायी अपने नाव के निकट पहुंच गए। तभी उनके नाव में खड़े दूसरे लोग उनके हाथों में रखे मणि को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। इसके बाद किसी को क्या घटना हुआ है, इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। वह व्यवसायी नाव के ऊपर तुरंत चढ़ गए और काल को विलंब ना करके वो पट्टा को ऊपर उठा दिया गया। उसके बाद वो नाव धीरे धीरे समुद्र में चलने लगा। समुद्र के पानी को तेजी से काटते हुए सारे नाविक बहुत ही तेजी से नाव को चलाने लगे। वह लोग दूर से देखने लगे, एक विराट काय सर्प उनके पीछे भाग रहा है। उसका इतना बड़ा रूप देखकर सारी नाविक का जैसे खून फटकर पानी हो जा रहा था। देखते ही देखते वो सांप वो द्वीप से समुद्र के पानी में कूद पड़ा। डर के मारे सारे नाविक अपनी नाव और तेज करने लगे। सारे नाविक सोचने लगे, कुछ ही देर में तो ये सर्प हम सब लोगों को निगल जाएगा, क्योंकि यह कोई साधारण सर्प नहीं है, ये मणिद्वीप का सम्राट मणिराज है। वो सर्प धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसका इतना बड़ा रूप देख के वे सारे लोग ये सोचने लगे थे कि उनकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। कुछ ही देर के बाद वही सर्प वो नाव को छू लेगी और सबको निगल देगी। तभी वो जो व्यवसायी मणि लेकर आया था, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना की कि कहा, हे भगवान जगन्नाथ, अब तुम ही एकमात्र भरोसा हो, हमारी सहारा हो। अगर तुम चाहोगे तो ये सर्प का पतन यही हो जाएगा, नहीं तो हम सारे ये सर्प के मुंह में आ जाएंगे, कोई एक भी नहीं बच सकता अब। तभी व्यवसायी वह नागमणि को अपने हाथ में रखकर बोले, हे कलिंग देश के महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, ये मणि आपका है। हम अगर ये सर्प कबल से वंचित हो जाए तो फिर यह मणि मैं आपके मुकुट में सजाऊंगा और आपको समर्पण कर दूंगा। वर्तमान से यह मणि आपका है प्रभु। सब मिलके
एक स्वर में भगवान जगन्नाथ जी को जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, हे नीलगिरी के स्वामी, अब तुम ही हमको रखो। मगरमच्छ से आपने गज को रक्षा किया था, क्या आप ये मुंह से हम लोगों की रक्षा नहीं करोगे? सारे नाविक जोर से चिल्लाने लगे और अपनी नाव तेजी से चलाने लगे। नाव जैसे हवा में चल रहा था ऐसा महसूस होने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से वो भयानक सांप उनके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हरि बोल जगन्नाथ की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय। यह नाद से वह नाव कंपित होने लगा। वह सर्प की गति है कि धीमा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह सारे नाविक थक गए थे नाव को इतनी तेजी से चलाते चलाते। वे सोचने लगे, क्यों भगवान हमारी एक भी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं? क्या उनको हमारी पुकार नहीं सुना जा रहा है? क्योंकि हम दूर में हैं, लेकिन वह तो कितने दूर में होकर भी गजराज को रक्षा किए थे। सब आकुल व्याकुल होके भगवान जी को प्रार्थना करने लगे। जय जगन्नाथ की ध्वनि से चारों तरफ प्रकंपित होने लगा। आंखें उनकी वही सांप के ऊपर टिकी रहती थी जो कि उनके निकट होता जा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। समुद्रों के बीच से एक अद्भुत सा जीव बाहर निकला और वह सर्प को 2 खंड में काट डाला। नीला समुद्र वो सर्प की रक्त से लाल हो गया। के बाद वह सब फिर से उड़ीसा यानी तब के कलिंग में पहुँचे और पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी को गए। वह मणि भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित करते अपनी श्रद्धा और भक्ति से उन्होंने बोला, ये मणिचूड़ का मणि इंसान का नहीं है, भगवान जगन्नाथ जी का है। सिर्फ उन्हीं के मस्तक पर ही ये शोभा दिखता है। आज भी यह नीला मणि भगवान जगन्नाथ जी के मस्तक में शोभा पाती है। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही भगवान जगन्नाथ संबंधित रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए के साथ जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।